नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाने उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शिवाजी नगर इलाके में वाक़े राशन की दुकान नंबर 10 की तारीफ अवाम के साथ साथ समाजी खिदमतगार मोहम्मद मुशी ने भी अनाज की तकसीम पर खुशी का इजहार किया। पहले 20 किलो मिलता था, अभी 25 किलो मिल रहा। जी हाँ मामा, कितना राशन मिल रहा था? पहले 10 किलो मिलता था, अभी 40 किलो मिल रहा। पहले कितना मिलता था? 10 किलो, अभी 35 किलो मिल रहा। आपको पहले कितना मिलता था? और पहले हमको 20 किलो मिलता था, अभी 50 किलो मिल रहा। और सरोदे साहब ने जो लोगों को कोऑपरेट करे, वो लोगों का सबका जितना भी माल है वो सब उनको माल मिल रहा है। नांदेड़ में राशन मालिकिन की जानिब से अनाज की काला बाजारी के सबब गरीब अवाम अक्सर इनके हक के अनाज से महरूम कर दिए जाते हैं। लेकिन शहर में ऐसे भी राशन मालिकिन मौजूद है जो गरीब अवाम को इनका हक का अनाज ऑनलाइन सिस्टम में जितना मंजूर हुआ है इतना ही अनाज गरीब अवाम को सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का नज़ारा शहर के शिवाजी नगर इलाके में वाक़े दुकान नंबर 10 हिमलता किशन सिंह ठाकुर की अनाज शॉप में नज़र आता है। नंबर 10 है ये, गोकुल शिवाजी नगर में दुकान है। तकरीबन हमको अक्टूबर में दुकान मिली है। पर्याय व्यवस्था है फिलहाल में, बोलते ये पर्याय व्यवस्था बोलते तो तात्पुरती है, ये कायम स्वरूप हमारे पास की दुकान नहीं है। पहले अनाज नहीं मिलता था इसलिए कार्ड धारक उनसे खफा थे। अभी उनके जो भी कार्ड धारक के पद से उनको अनाज जो देना चाहिए उनको उनके हिसाब से उनका हक मिल रहा। और कार्ड धारक को हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, तकलीफ नहीं होने वाली है। आइंदा इसमें आप पीछे कभी भी नहीं हो जाएंगे। और यहाँ से तकरीबन हमारे सभी दुकानदार भाई से मेरी विनती है कि सभी कार्ड धारकों को उनका अनाज उनके हक से जितना आता, प्रिंट से ऑनलाइन से जितना निकलता है उनको उनका मिलना चाहिए, देना चाहिए। और मैं सभी मेरे दुकानदार से विनती करता हूँ। और इस शॉप का मालिक गरीब अवाम को जितना अनाज ऑनलाइन सिस्टम में मंजूर हुआ है, इस तरह से बड़ी ईमानदारी से ये राशन शॉप मालिक गरीब अवाम को इनके हक का राशन तकसीम कर रहा है। इस मामले में समाजी खिदमतगार मोहम्मद रफ़ीक उर्फ मुशी ने खुशी का इजहार करते हुए इस दुकानदार की तारीफ की। मुशी ने कहा कि जब दुकान नंबर 10 के मालिक हेमलता किशन सिंह ठाकुर ऑनलाइन सिस्टम से गरीब अवाम को इनका हक का अनाज बराबर तकसीम कर रहा है, तो फिर दीगर दुकानदार गरीब अवाम को इनके हक का अनाज क्यों नहीं तकसीम करते। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि वो इस मामले में संजीदगी से जांच पड़ताल करे और जो गरीब अवाम का अनाज काला बाजारी में फ़रोख्त कर रहे हैं इनके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करे। मैं एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देवानंद जी सरोदे जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और इस नाते से हमारा दिसंबर महीने में ये डीबीटी रद्द करो, ये डीबीटी कैंसिल करो, इसके लिए मोर्चा है कार्ड धारक प्लस दुकानदार। क्योंकि इसमें ऐसा होने वाला है, आज तकरीबन गरीबों को 50 किलो, किसी को 40 किलो, किसी को 35 किलो अनाज मिल रहा। ये अनाज से ही दूर हो जाएंगे कार्ड धारक कुछ दिन के बाद। ये डीबीटी रद्द करने के तरीके से तो खाली कार्ड धारक को 100 रुपये बोलो, 50 रुपये बोलो, 200 रुपये बोलो, ये डीबीटी के हिसाब से बैंक में से अकाउंट में से मिल जाएंगे इनको। और ये बाहर से अनाज खरीद करेंगे तो उनको 120 रुपये प्रति 5 किलो अनाज गेहूँ मिलेगा। तो ये गरीबों की इसमें नुकसान है। तो उसकी वजह से हम दुकानदार के संगठन की तरफ से कार्ड धारक को साथ में लेकर जिला कचहरी पर हमारा एक मोर्चा है दिसंबर में। तारीख उसकी निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित होने के बाद हम प्रेस रिपोर्टर और कैमरामैन को, सबको, चैनल वालों को, सबको बताएंगे। बात से भी लोगों को मानने में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, प्रिंट तो देना चाहिए। और हमारे दुकानदार तकरीबन कुछ दुकानदार अभी प्रिंट दे रहे हैं। और यहाँ से अभी हम एक प्रेसिडेंट के नाते मैं मेरे सभी राष्ट्रभाव दुकानदारों को सूचित कर रहा हूँ कि भाई सभी लोग आपने प्रिंट के हिसाब से जितना अनाज मिल रहा है उनका अनाज देते जाओ बोल के मैं सभी मेरे राष्ट्रभाव दुकानदारों को मैं कह रहा हूँ। दुकानदार का कहना है कि ये पुराना है, हम उसके जरिए से नहीं देते, जितना मिला उतना ले लो, 5 किलो 10 किलो दे दे रहे और हटा दे रहे पब्लिक। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं,
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और तकरीबन हमको प्रयास जिस दिन से मिली है और हमारे दुकान पे से कार्ड धारक ऐसा कोई ऐसा नहीं है गिला शिकवा, और उनकी कोई शिकायत भी नहीं है और ना कभी होगी शिकायत ऐसी। दुकानदार कह रहा है बोले भाई हम ये प्रिंट को नहीं मानते, तो आप प्रिंट के हिसाब से दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नहीं, प्रिंट के हिसाब से दे रहे हैं हम सभी। प्रिंट के हिसाब से सभी को अनाज मिल रहा है। और प्रिंट के हिसाब से, प्रिंट ये ऑनलाइन है, समझो कोई बाहर के आदमी ने समझो प्रिंट भी निकाल दिया ऑनलाइन से तो वो गलत नहीं है, ऑनलाइन प्रिंट है, उसको कोई भी अपन गलत है बोल सकते नहीं। और ऑनलाइन के हिसाब से हम अनाज सबको दे रहे हैं। नांदेड़ के अंदर स्वस्थ धान्य दुकानों का मार्गदर्शन शिविर चालू करे हमने, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑनलाइन साइट पे से जो किसको कितना अनाज है वो प्रिंट हम निकाल कर दे रहे, तो हमें पता चला कि लोगों को अनाज कम मिल रहा है। उस वजह से हमने 10 नंबर की दुकान पे जाकर बोला कि भाई आप माल कम दे रहे हैं। वो दुकानदार ने बोला कि पूरा नांदेड़ कम देता है, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा नांदेड़ के दुकानदार लोगों को अनाज कम दे रहे हैं और मैं अकेला नहीं, अगर तुम्हारे में दम है तो पूरे नांदेड़ के दुकानदार को अनाज चालू करके बताओ। तो इंशाल्लाह जब से हमने और हमारे इस्लाम चाउस ने हमारे ग्रुप ने मिलके काम चालू करे। 3-4 जगह पे भी तो प्रोग्राम ले चुके हैं हम, उसमें प्रोग्रामों में लोगों को प्रिंट निकाल के दिया और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आज 10 नंबर की दुकान सस्पेंड हुई, कैंसिल हुई, लोगों ने तकरार देने की वजह से कैंसिल हुई। कुछ लोग डर रहे हैं कि भाई दुकान अगर कंप्लेन देंगे तो दुकानदार हमारा माल बंद कर देंगे। ये गलत फहमी है, दुकानदार की कंप्लेन दिए तो दुकानदार बंद हो जाता है। तो वैसी 10 नंबर की दुकान बंद हुई। आज सरोदे ठाकुर साहब को जोड़े, ठाकुर साहब और सरोदे साहब दोनों ने मिलके यहाँ पे लोगों को जितना अनाज है बिल के साथ ऑनलाइन प्रिंट निकाल के दिए वाली, उसके साथ उतना अनाज 50-50 किलो 80-80 किलो लोगों को अनाज दिया जा रहा है। यहाँ पे लाभार्थी नया आबादी के अंदर खुश है। यहाँ पे सभी लाभार्थियों को 50 किलो 40 किलो 80 किलो अनाज मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत सारे लाभार्थी बहुत खुश है नया आबादी के। दुकानों में प्रिंट के हिसाब से नहीं मिल रहा माल, क्यों ऐसा? दूसरे जैसा लेबर हमने अगला पिछला क्या हम देगलू नाके पे लिए थे, वहाँ पे हमने लोगों को प्रिंट निकाल कर दिए, लोगों ने प्रिंट देखिए खुश हुए वहाँ पर। बाद में दुकानदार के पास जाके बोल रहे कि भाई हमको माल इतना दो, तो दुकानदार लोगों को बोल रहा कि भाई हम तुम्हारा माल बंद कर देंगे, डरा रहा धमका रहा। और मेरी लोगों से भी अपील है, तो लड़ेंगे तो अपने को अनाज मिलेगा। ये दुकानदार तो ऐसे ब्लैक करके पूरा बेच देते, इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी भी इन्वॉल्व है। ये भ्रष्टाचार के अंदर बहुत हाई लेवल भ्रष्टाचार है। ये कुशनूर के अंदर जो पर गाड़ियाँ मिले थे तो ये अनाज वहाँ जाता था, कुशनूर के अंदर पलटी मार के दूसरे लोगों को अनाज पैकिंग करके बेच दिया जाता था। तो भाई हमारी लोगों से भी अपील है कि भाई माल हक से मंगो, ये आपका हक है, सरकार आपको माल दे रही है। 40 किलो 50 किलो जो भी प्रिंट पे लिखे वाला है उसके हिसाब से माल लो आप और लड़ो। अगर देता है तो आओ कलेक्टर के पास उसकी तकरार करेंगे और इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ है, आपके कांधे को कांधा लगा के लड़ेंगे इसके अंदर। आपका और क्या कैंप कब है? इंशाल्लाह अगला कैंप हमारा 8 तारीख को मंडई के करबला के पास होगा, और उसके बाद हमारा दूसरा मिशन ये रहेगा 12 तारीख को आमरण उपोषण करने वाले हैं हम। उसके अंदर कलेक्टर ऑफिस के सामने हम वहाँ पर ही जनरेटर लगा के लोगों को वहाँ पे प्रिंट देंगे, उनका अनाज कितना है वो बताएंगे और हमारे मांगनियाँ रहेंगे। और हमारे मांगनियाँ में ये भी रहेगा कि तहसीलदार के ऑफिस से लोगों को प्रिंट दी जाए, गवर्नमेंट प्रिंट दी जाए और लोगों को बताया जाए कि तुम्हारा अनाज कितना है और इतना अनाज लेना चाहिए। और जब तक हमारे मांगनियाँ पूरे नहीं होंगे और हम कलेक्टर ऑफिस के पास से उठने वाले नहीं है। इसमें आपका कोई सपोर्ट कर रहा है? नांदेड़ इसके अंदर हमारे 2 दोस्त लोग ही हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी राजकीय लोग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। राजकीय लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। हम बार कर रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लोगों को वोट मांगने के वास्ते तो सभी लोग आते हैं, पर लोगों को हक दिलाने के वास्ते कोई लड़ रहा नहीं है आज के नांदेड़ के अंदर। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है कि भाई हमारे नांदेड़ के जो नगर सेवक है वो लोग भी आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को हक दिलाने के वास्ते कोशिश करना चाहिए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़।
नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।